नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर के कुल 50 प्रश्न हैं और ये 50 प्रश्न का सबसे पहला जो प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेस्सा और दिमित्री मुरातोव को प्रदान किया गया है। एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया है। एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा ये कि मारिया रेस्सा कौन है, तो ये फिलीपींस के जाने माने पत्रकार हैं, एक डिजिटल मीडिया हाउस भी चलाते हैं जिसका नाम है रैपलर। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके संस्थापक थे और थे नहीं अभी भी हैं। और दिमित्री मुरातोव ये रूस के एक प्रकाशन एजेंसी को चलाते हैं, मतलब पत्रकार हैं रूस के, नोवाया गजेटा नाम है उस प्रकाशन एजेंसी का। तो ये दोनों इसका सही आंसर है, इसलिए विकल्प डी इसका आंसर हो गया, ए और बी। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही होगा कि नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से लगातार दिया जा रहा है। और लेकिन अगर पूछ दे कि अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार सबसे पहली बार कब दिया गया था, तो 1968 में दिया गया था। ध्यान रखना, 1901 से अर्थव्यवस्था में नहीं दिया जा रहा है, 1968 से दिया जा रहा है। क्या होता है, मतलब क्या मिलता है, $10 लाख, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। तो ये सब बात तो आपको पता ही होगा। बाकी अल्फ्रेड नोबल, और वो अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के अनुसार दिया जा रहा है, और ये डायनामाइट के वो आविष्कारक थे, तो ये सब तो बात आपको पता ही होगा। खैर, 2020 में किसे दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, जो कि एक यूएन की एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल अभियान 3.0 किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया है। तो आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, जिसे शॉर्टकट में महुआ बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे शॉर्टकट में माइटी बोलते हैं। तो महुआ और माइटी दोनों ने मिल करके मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत की है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे किस लिए किया गया इस अभियान की शुरुआत, तो स्ट्रीट वेंडर्स मतलब कि जो रोड और सड़क पर मतलब रेड़ी पटरी से अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको सूक्ष्म ऋण देने के लिए योजना चालू किया गया है। कोरोना के कारण जो स्थिति खराब हो गई थी ना, उसी लिए चालू किया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो रूस ने किया है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ जानने वाली है, हाइपरसोनिक क्या है। दरअसल हाइपरसोनिक गति को इंगित करता है। गति यानी कि मैक वाली गति। मैक का मतलब होता है कि ध्वनि की गति से, अच्छा, हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 5 मैक वाला बात हो जाएगा यहाँ पर। एक मैक अगर किसी की गति है, तो मतलब ये हो गया ना, कोई एक सेकेंड में 343 मीटर को ट्रैवल कर लेता है, 343 मीटर वो सफ़र कर लेता है एक सेकेंड में। ये हुआ एक मैक की गति। नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, महुआ, द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे, तो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। और मेदवेदेव से याद रखना चाहिए रसिया के हैं, क्योंकि कभी ऐसे भी पूछ देगा ना कि डेनियल मेदवेदेव किस देश के खिलाड़ी हैं, तो रसिया के यानी रूस के हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है, तो पहली जैसे ही बोल दिया महत्वपूर्ण हो गया, ये राजस्थान में शुरू की है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, एनएचएआई के बारे में जान लेते हैं, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये एक वैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 1988 में एक एक्ट ला करके की गई थी। 1988 में एक एक्ट के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा इसे स्थापित किया गया। हालांकि इसने काम करना शुरू 1995 से किया है, जब इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो गई थी। काम क्या करता है, एनएचए यानी नेशनल हाईवे का विकास, नेशनल हाईवे का रखरखाव और उसका प्रबंधन या उससे संबंधित जो भी बातें होता है एनएचएआई ही देखता है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नेक्स्ट है, इसी ने भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है राजस्थान में। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर। सुब्रमण्यम भारती को ही महाकवि भारतीयार भी कहते हैं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, महाकवि दिवस ये मनाएगी कौन, तमिलनाडु सरकार मनाएगी। 11 सितंबर से आया है, एक 16 सितंबर आता है। किस लिए प्रसिद्ध है 16 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा, घटना चक्र लगाया है तो। नेक्स्ट है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो चंडीगढ़ में किया गया है, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया, जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ है, तो चीन में है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है।
जबकि भारत में जो लगा उसकी ऊंचाई जो सबसे ऊंचा है वो 24 मीटर है। नेक्स्ट है यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। हालांकि ये करंट अफेयर जब मैं आज शूट कर रहा हूँ तो अब पुराना हो गया। क्यों? क्योंकि आज ही व्लादिमीर पुतिन आए हुए हैं, आपको भी पता है, और आज ही ये रसिया के साथ भी यानी रूस के साथ भी पहली बार 2+2 भारत का वार्ता हो चुका है। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो हो चुका है। एक दो फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि आपको भी पता है कि जापान के साथ, यूएसए के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ और अब रसिया के साथ, ये चारों देश के साथ भारत का 2+2 वार्ता स्थापित हो चुका है। एक प्लेटफॉर्म 2+2 वार्ता में कौन कौन से मंत्री भाग लेते हैं? रक्षा मंत्री दोनों देश के और विदेश मंत्री दोनों देश के, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ठीक है। जैसे कि अभी हुआ है रसिया के साथ, तो जयशंकर, क्या नाम उनका, सुब्रमण्यम जयशंकर और राजनाथ सिंह, ये दोनों मिलकर के, और फिर रूस के जो होंगे रक्षा और विदेश मंत्री, दोनों मिलकर के भाग लेंगे। कुल 4 देशों के साथ है और अभी रसिया के साथ लेटेस्ट में हो चुका है। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो एमा रादुकानु रही हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, एमा रादुकानु किस देश की खिलाड़ी हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अभी एक आया था सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? तो चंडीगढ़ में, जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है। और उत्तराखंड के बारे में एक दो फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है और इसका 2 कैपिटल है, एक गैरसैंण, दूसरा देहरादून। देहरादून शीतकालीन राजधानी है उत्तराखंड की और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। वैसे उत्तराखंड के गवर्नर का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है और किस लिए? भाषा संबंधी बाधा को दूर करेगा ये प्रोजेक्ट उड़ान, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को। नेक्स्ट है अमेजन द्वारा किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो गुजरात में अमेजॉन द्वारा शुरू की गई। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, नियुक्तियों में हुई निम्नलिखित, अच्छा जो नियुक्ति और नियुक्ति संबंधी बात दी गई है तो अभी तो सारा सही है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, अभी मैंने आपसे पूछा था। और RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र पटेल ये मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। सारा मतलब मेल है, लेकिन राज्यपाल बार बार बदलते रहते हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा जिस जो भी राज्य का है। नेक्स्ट है पुस्तक के बारे में। तो गीत गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। तो जब भी कभी आएगा पुस्तक वाला संबंधित तो रिपीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? तो वायु प्रदूषण के नियमन से है प्राण पोर्टल का संबंध। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे अगर ये एक फैक्ट है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। दूसरा ये हो गया कि कानून से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है, आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा, कानून दे देगा और कौन से ईयर में आया है वो दे देगा। तो वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब आया है? 1981 में। इससे पहले ही 1980 में वनों के संरक्षण संबंधित कानून आ गया था, उसके बाद वायु प्रदूषण संबंधित कानून आया, और उससे पहले 1974 में जल प्रदूषण संबंधित कानून आ गया था। जबकि पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में आया और सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण कानून आया था 1972 में। दरअसल आपको भी पता होगा 1972 में स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, तो उसी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने कई धड़ाधड़ कानून पास किए जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून थे। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण कानून पास हुआ 1972 में, और 1972 के बाद 1974 में जल प्रदूषण संबंधित कानून पास हुआ, और तीसरा फिर 1980 में वनों के संरक्षण संबंधित कानून पास हुआ, फिर 1981 में वायु प्रदूषण संबंधित कानून पास हुआ, और सबसे लास्ट में पर्यावरण संरक्षण 1986 में। ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पर्यावरण संरक्षण कानून कब आया? 1986 में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो बाजरा मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। दरअसल राज्य सरकार यानी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार चाहती है कि बाजरा हब बनाया जाए छत्तीसगढ़ को, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आपको पता है बाजरा को इंग्लिश में बोलते हैं मिलेट्स, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ है?
हैदराबाद में है। 1958 में 1958 में इसको स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ ही देता है कि कौन सा संस्थान और कहाँ वो है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इंग्लैंड बन गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिटेन में किया गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो नाम से यह स्पष्ट है, चीन की है ये। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। किस लिए? छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। और 11 सितंबर को भी एक आया था। ये तो 11 फरवरी है, 11 सितंबर को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर तमिलनाडु सरकार द्वारा महाकवि दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो लुधियाना के लिए। और लुधियाना से याद आना चाहिए, जब आप मैप में देखेंगे तो पंजाब में लुधियाना है और ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। 1480 में इसकी स्थापना हुई थी लोधी वंश के द्वारा। लोधियाना यानी उसी से बन गया है लुधियाना। और पहला सिख युद्ध ये 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है, अच्छा सतलज नदी से याद आ रहा है एक फैक्ट, एक क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र ऐसी पूर्ववर्ती नदी है सतलज नदी जो 3 बार काटती है। किसको काटती है 3 बार? हिमालय को। आप बताइए कमेंट बॉक्स में किसको काटती है। एक क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ है ये। नेक्स्ट है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये अरुंधति सुब्रमण्यम हैं जिनको साहित्य का अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर एक अंग्रेजी भाषा में साहित्य लिखा है इन्होंने। और अभी एक सुब्रमण्यम भारती थे जिनकी पुण्यतिथि पर 11 सितंबर को प्रतिवर्ष तमिलनाडु सरकार महाकवि दिवस मनाएगी। नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लेह में स्थापित की जाएगी। अच्छा, एक अभी क्वेश्चन आया था कि मतलब इंग्लैंड एक पहला ऐसा देश है जो सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना हेतु अनिवार्य कर दिया है, मतलब नियम बना दिया है। अच्छा, लेह से याद आ रहा है, इस बार के बजट में लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। और अभी एक मिलेट से संबंधित कोई योजना था जहां छत्तीसगढ़ को मिलेट्स हब बनाया जाएगा, यानी कि बाजरा मिशन। नेक्स्ट है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40वां स्थान प्राप्त हुआ है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में। वीपो के बारे में जान लेते हैं एक दो फैक्ट। वीपो को 1967 में 14 जुलाई 1967 को 1967 को एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर जेनेवा में है वीपो का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? डेरेन टैंग। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका है यूएन्स इकोसॉक। नेक्स्ट है, अच्छा विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन हुआ? तो मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव का आयोजन हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश से याद आना चाहिए चंबल रिवर। चंबल रिवर एक ऐसा नदी है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी तीनों राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। वैसे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1998 में हुई थी, 19 नवंबर 1998, 1998। और पहले जो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे इस परिषद के ब्रजेश मिश्रा थे, लेकिन अभी एस.एन. सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? केरल में खोला जाना है। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस है।
अच्छा, एक ये है जैव विविधता। जैव विविधता शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पीसीएस में। तो WJ रोजन ने दिया है सबसे पहले, उन्हें 1885 में दिया था। और इसके ठीक 3 साल बाद, यानी 1888 या 1988 है, पता नहीं, ये डेट में मेरा कन्फ्यूजन है, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि WJ रोजन ने जैव विविधता शब्द को दिया। और इसके जब ये दिया था उसके 3 साल बाद नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट जैसे शब्दों का दिया। और एक आता है बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको एडवर्ड सुएस ने इस शब्द को मतलब दिया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज, जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई है? तो इंडोनेशिया में की गई है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, इंडोनेशिया से याद आया, अभी द्वीप को मैच करने के लिए द्वीपों को पूछ रहा है, तो आप इंडोनेशिया को मैप देखेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप के रूप में सुमात्रा सबसे पहले आपको दिखेगा, फिर जावा दिखेगा, जावा पर ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, उसके बाद बाली द्वीप दिखेगा, उसके बाद लोमडक द्वीप दिखेगा। तो ये द्वीपों का मैचिंग और क्रमवार मैंने लगा दिया। नेक्स्ट है समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। ये बे ऑफ बंगाल में चेन्नई बंदरगाह है, और ये बे ऑफ बंगाल का यानी बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा पोर्ट है, यानी सबसे बड़ा बंदरगाह है। वैसे देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह है ये, और ये कृत्रिम बंदरगाह की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया है ये। विकल्प डी इसका सही आंसर है। और नाइटहुड जो है ये ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अच्छा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन उद्घाटन किया गया, जिसे नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया लाइफ लाइन एक्सप्रेस, यानी जीवन रक्षा एक्सप्रेस। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। वैसे आप जब इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो वहाँ पर ये बता रहा है कि 1991 से ये स्थापित हो चुका है, और दुनिया का ये पहला इस प्रकार का हॉस्पिटल ट्रेन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो एयर इंडिया ने रचा है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने शुरुआत की है। विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, कर्नाटक से याद आया, एक क्वेश्चन ये करंट अफेयर में बन रहा है आजकल कि ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कर्नाटक ही बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दौधन बांध का निर्माण केन बेतवा नदी लिंक पर यह किया जा रहा है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो 2023 तक आत्मनिर्भर भारत, मतलब उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा भारत 2023 तक। नेक्स्ट, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो गुलमर्ग में किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो युद्धाभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। विकल्प 20 का सही आंसर है। जब भी अभ्यास आएगा तो इसे रिपीट कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट। पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चैलेंज 1। नेक्स्ट, ट्यूनीशिया कहाँ मिलेगा आपको मैप में? तो ट्यूनीशिया मिल जाएगा साउथ अफ्रीका के मैप में। नेक्स्ट है ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नाम क्या है उसका। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार शामिल नहीं है। BBIN भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, ये 4 देश शामिल हैं। तो इसमें किसका नाम नहीं था? भारत का नाम है, नेपाल का भी है, भूटान का भी है, यहाँ पर बांग्लादेश होना चाहिए था। नेक्स्ट है, समाप्ति होने वाला है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। और चंडीगढ़ से याद आ ही रहा होगा आपको, अभी क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर लगा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन विश्व के स्तर पर पूछा था चीन में, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो E9 पहल का संबंध शिक्षा क्षेत्र से। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। ई का मतलब यहाँ पर एजुकेशन है, 9 का मतलब 9 देश है, तो 9 देशों का मंच है ये। अच्छा, आपको पता होगा ना SDG गोल, तो चौथा SDG गोल क्या है? शिक्षा पर है। तो उसी को पूरा करने के लिए E9 पहल की शुरुआत की गई है। इसमें से कुल 9 देश हैं।
देश तो आपको एशिया से ही मिल जाएंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 हो गया, और एक इंडोनेशिया है 4, एक चीन है 5 इधर से हो गया। 2 आपको मिलेंगे अफ्रीका से, कौन कौन से नाम नहीं याद रहा, एक मैक्सिको है, एक ब्राज़ील है, अफ्रीका वाला याद नहीं आ रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही पूछ सकता है ना कि इसमें से कौन सा देश E9 पहल में शामिल नहीं है। आपको यूनेस्को के बारे में पता ही है कि इसकी स्थापना 1945 में हुई है 16 नवंबर को, और 16 नवंबर 1945 को हेडक्वार्टर्स का पेरिस में है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को, और गिरीश चंद्र मुर्मू अभी भारत के कैग भी हैं। नेक्स्ट, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? तो इंडोनेशिया का ये पनडुब्बी था जिसका नाम था KRI नांगला, इसके लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन तेमान। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो तिब्लिसी को नामित किया है, विकल्प 20 का सही आंसर है। और तिब्लिसी जॉर्जिया की राजधानी है अगर आप देखेंगे तो। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉकेसस स्टेट में कौन कौन से शामिल हैं? तो कॉकेसस स्टेट में 3 देश शामिल हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, तो ध्यान रखना है। समाप्त हुआ। थैंक यू।